पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, इस डर में काफी लोग यहाँ पे देर शाम से काफी लंबी कतारें आपको बड़े बड़े पेट्रोल पंप्स में देखने को मिलेगी रायपुर में। आप देखिए काफी सारे दो पहिए भरे वो व्यावसायिक गाड़ियां हो, दो पहिया गाड़ियां हो या चार पहिया गाड़ी, सभी लोग यहाँ पर बड़ी लंबी कतारें लेकर पहुंचे हैं और सभी फुल टैंक कराने पहुंचे हैं कि भले पेट्रोल बढ़े, उसकी कीमतों में बढ़ोतरी हो, उससे पहले ही यहाँ पर पेट्रोल भराकर फुल टैंक करके लोग आश्वासन लेना चाहते हैं कि उन्हें कोई ना कोई फायदा पहुंचा। आप देखेंगे यहाँ पे रायपुर के हम बहुत ही बड़े चर्चित पेट्रोल पंप में यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर लगातार इतनी भीड़ कभी देखी नहीं गई जितनी यहाँ पर आज देखी जा रही है। कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्यों बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के स्पीच के बाद ही ऐसी सिचुएशन खड़ी हुई है कि लोगों में ये पैनिक देखने को मिल रही है, बेचैनी देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या बोलना चाहेंगे आप? फुल टैंक कराने आए हैं इसी उम्मीद में कि आपको कुछ रुपयों का फायदा हो जाएगा। अगर यहाँ पर 25 रुपए बढ़ने की बताई जा रही है आशंकाएं, पेट्रोल में बढ़ोतरी हो जाएगी, तो आप फुल टैंक कराने आए हैं या नॉर्मल पेट्रोल भराने आए हैं? मैं तो नॉर्मल पेट्रोल भराने आया हूँ। डेली वेजेस में काम है, डेली ट्रैवल करना पड़ता है, इसीलिए बेसिक नेसेसिटी है। बेसिक नेसेसिटी है। क्या आप फुल टैंक कराने आए? नहीं, फुल टैंक नहीं कराने जितना सफिशिएंट नीड है उतना ही। कई लोग डर के मारे कि भाई पेट्रोल में इजाफा हो जाएगा 25 रुपए का, 20 रुपए का, तो इजाफा होने से पहले ही कुछ फायदा लेने आ रहे हैं, फुल टैंक कराने आ रहे हैं। क्या कहना चाहिए? ऐसा पैनिक नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा पैनिक नहीं होना चाहिए। मैम अगर कोई एक फुल टैंक करवा लेगा तो बाकियों के लिए भी सफिशिएंट होना चाहिए ना फ्यूल। हाँ, तो वैसा नहीं है। वैसा नहीं है, तो लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कह रहे हैं जितना आपको डेली यूज के लिए रिक्वायरमेंट है उतना ही फिल कर लीजिए। बिल्कुल। इन्होंने काफी बड़ा मैसेज दिया है कि जितना डेली रिक्वायरमेंट के लिए नीडेड हो बिल्कुल उतना ही कराएं। फुल टैंक करा रहे हैं जो लोग डर के मारे, वो बिल्कुल ना हो। आप यहाँ फुल टैंक कराने आए? क्यों फुल टैंक कराने आए हो? तो पेट्रोल नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? कौन बोल रहा है पेट्रोल नहीं मिलेगा? लोग बोल रहे हैं। न्यूज में तो ऐसा कहीं नहीं है कि पेट्रोल नहीं मिलेगा। दाम जरूर बढ़ सकते हैं, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही, लेकिन पेट्रोल नहीं मिलेगा ये डर कैसे आया? देखो ये डर है हमारा, क्या लाइन का काम है, हमको डेली जाना पड़ता है गाड़ी में। हाँ। अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी, हम इसलिए फुल करा रहे हैं। फुल करा रहे हो? हाँ। और अभी ये भी बताई जा रही है कि कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। क्या ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्पीच के बाद ऐसा घबराहट हो रहा है या पहले से? पेट्रोल 500 लीटर हो जाएगा तो भी डलवाएंगे, हम बैटरी गाड़ी तो यूज नहीं करते। तो ईवी पे क्यों नहीं शिफ्ट होना चाहते? ईवी तो बेकार है, वो कभी भी आग लग जाती है। घर का नुकसान करना चाहेंगे क्या? अच्छा, इसलिए पेट्रोल गाड़ी ही यूज करेंगे। हाँ, पेट्रोल गाड़ी वाले 500 रुपए लीटर क्यों ना हो जाए। 500 लीटर फुल टैंक कराने आए आप? क्यों? मम्मी ने बोला फुल टैंक कराने, क्यों बोला है? तो फुल टैंक कराने आ गए, कोई रीजन नहीं? न्यूज देखते नहीं हो तो पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है? क्यों भीड़ लग रही है, अनयूजुअल क्यों है, नहीं पता? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। पेट्रोल फुल टैंक कराने आए हैं? रोज जितना चाहिए होता है रोज जितना चाहिए होता है पेट्रोल खत्म हो गया। कई लोग फुल टैंक कराने आए हैं, इसलिए इतनी ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? शायद कुछ होगा। अच्छा, आपको नहीं पता क्या चल रहा है? नहीं, यहाँ पे और भी देखिए बहुत अनअवेयर लोग भी है यहाँ पर, जो रोज का पेट्रोल डलवाने आए। उनके हिसाब से कुछ भी ऐसा अनयूजुअल नहीं चल रहा है देश में जिसके लिए फुल टैंक कराना पड़े। फुल टैंक कराने आए, रोज का पेट्रोल डलवाने आए, फुल टैंक कराने आए, क्यों? मार्केट लाइन ही आया। हाँ। जाना है रोज 4 जगह विजिट रहते हैं अलग-अलग। अच्छा, तो अपने काम के लिए फुल टैंक कराने आए हैं। कोई डर तो नहीं है कि पेट्रोल नहीं मिलेगा? पेट्रोल तो मिलेगा। अच्छा, तो थोड़ा सा दिक्कत है वॉर के कारण। वॉर मिलेगा। मिलेगा। यहाँ पे लोग ये भी कह रहे हैं कि पेट्रोल मिलेगा, वॉर के कारण दिक्कत भले हो लेकिन पेट्रोल मिलना बंद नहीं होगा। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, एक पर्सपेक्टिव जानने की हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से क्या रूमर मॉन्गरिंग हो रही है या पीएम मोदी के स्पीच के बाद ये डर पैदा हुआ है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। फुल टैंक कराने आए हैं, क्यों? और सुनने में आया है कि पेट्रोल शायद आगे जाके ना मिले। पेट्रोल आगे जाके ना मिले? हाँ। ये ऐसा कौन अफवाह फैला रहा है? क्योंकि पीएम मोदी ने तो कहा है कि भाई पेट्रोल मतलब आप पेट्रोल जो है उसको कम यूज करें, जितनी जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करें, ये उनका मानना। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसा है कि अगर आप लोगों ने देखा जाए हाँ, तो उनका संदेश यही है कि आगे पेट्रोल कम हो सकते हैं, इसलिए ना बोल रहे हो कम यूज करें। हाँ, 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 कम हो सकता है तभी ना बोल रहे हैं कम यूज करें। हाँ, इसलिए हम अपना प्रिकॉशन ले रहे हैं। प्रिकॉशन ले रहे हैं। दाम बढ़ने वाले ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं, तो इसलिए भी शायद थोड़ा बढ़ा भी है तो देख लीजिए। अच्छा,
लेकिन और भी ज्यादा दाम में इजाफा आएगा ये कहा जा रहा है, तो क्या उसका भी फायदा लेने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कोई फायदा नहीं। पीएम मोदी की स्पीच को लेकर आपको लग रहा है कि एहतियात बरतना चाहिए? बिल्कुल। यहाँ पे देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिदायत जो दी है कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो शायद आने वाले दिनों में बढ़ जरूर जाएंगी, लेकिन हिदायत के अनुसार ये था कि भाई जितना कम हो सके उतना कम गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाए, उतना कम पेट्रोल डीजल इस्तेमाल किया जाए, कार पूलिंग जितनी हो सके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो यूज करें कार पूलिंग का मेथड। यानी कोविड जैसी सिचुएशन आ सकती है और उसके चलते आप देखेंगे यहाँ पे ग्राउंड लेवल पर काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। कल तक जो स्थिति सामान्य थी, देर शाम से ऐसी स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है यहाँ पर कि देखिए लंबी कतारें हैं, भले वो 2 व्हीलर्स हो, यहाँ पे 4 व्हीलर्स हो, ये कतारें पूरे मेन रोड को छूती हुई ये कतारें हैं और लगातार यहाँ पर लोग आते जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा पेट्रोल स्टेशन है, इसलिए यहाँ पर ये जो भीड़ है आपको काफी साफ साफ देखने को मिलेगी। यहाँ के पेट्रोल ओनर से भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो फिलहाल अभी बाहर ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये बात साफ तौर पे कही थी कि कुछ ऐसे होर्डर्स थे, कुछ ऐसी कंपनीज थे, कुछ ऐसे होर्डर्स थे जो होर्ड करके इस सिचुएशन का फायदा उठाकर इसी पेट्रोल को, क्योंकि जो कीमतें हैं वो बढ़ने वाली है, दाम बढ़ने वाले हैं, तो इसी पेट्रोल को अपने फायदे के लिए बेच रहे थे। लेकिन ऐसे कई लोगों को, जो ऐसी कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्हें पेट्रोल एक सेट लिमिट में हर महीने दिया जाता है, उस लिमिट से ज्यादा अब उन लोगों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। ये डिसीजन कई पेट्रोल पंप ने यहाँ पर रायपुर में ले लिया है और पेट्रोल पंप एसोसिएशन छत्तीसगढ़ ने भी ये डिसीजन लिया है कि जितने भी जो कंपनीज है जिनको हर महीने पेट्रोल एक सेट अमाउंट में जाता है, उतने सेट अमाउंट में कंपनीज को पेट्रोल जाए और उसके अलावा अगर वो वापस आते हैं पेट्रोल डीजल लेने तो उन्हें बिल्कुल एंटरटेन न किया जाए, क्योंकि इस मौके का फायदा उठाकर इस पेट्रोल को होल्ड करके इसे बेचा जा रहा है और काफी ज्यादा प्राइसेस में बेचा जा रहा है। ये रायपुर की स्थिति है। बस्तर में बिल्कुल कुछ विजुअल्स अभी आपके सामने और चलेंगे। बस्तर में इस तरह से सिचुएशन उत्पन्न हुई कि वहां पर भी कई सारे पेट्रोल पंप्स बंद होने की कगार पर आ गए थे और बंद हुए भी क्योंकि वहां पर जो सप्लाई था पेट्रोल और डीजल का वो काफी लिमिटेड हो गया था और उस वजह से पेट्रोल पंप ने अपने स्तर पर, कई पेट्रोल पंप्स ने डिसीजन लिया कि दिन में बाइक्स को सिर्फ 200 रुपए का पेट्रोल मिलेगा और कार्स को 500 रुपए का पेट्रोल मिलेगा। तो ये जो एक परमिसिबल लिमिट है ये भी कई पेट्रोल पंप्स ने अपने स्तर पर ये डिसाइड कर लिया था। गवर्नमेंट की तरफ से या बीपीसीएल, एचपीसीएल यानी कि ऑयल कंपनीज, ऑयल कॉर्पोरेशन है, उनकी तरफ से ऐसा कोई भी डिसीजन लिया नहीं गया है ऑफिशियल तौर पे, लेकिन कुछ कंपनीज हैं, कुछ पेट्रोल पंप्स हैं, वो अपने स्तर पर ये सारे डिसीजंस को ले रहे हैं। और हम यहाँ पर जितने भी लोगों से हमने बात की, कई लोगों ने कहा कि पेट्रोल को होल्ड ना किया जाए, टंकीज अपनी फुल ना कराई जाए, इससे ऐसा ना हो, स्थिति उत्पन्न ना हो जाए कि पेट्रोल जो अभी अवेलेबल है वो फुल टंकी कराने की वजह से बाद में और इसका जो स्कैर्सिटी है वो बढ़ जाए। लेकिन कई लोगों का मानना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिस हिसाब से कहा कि आने वाले दिनों में शायद कोविड जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, इसलिए काफी एहतियात बरतने की जरूरत है।